चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 15 गुना में कितना जोड़ देने पर, 23 जोड़ देने पर कितना आ जाता है, 923 आ जाता है। ठीक है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ देने पर 923 आ जाता है, तो वह संख्या क्या होगा, ये हमें क्या कर देना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है। माना वह संख्या हमारा कितना है, x है। माना वह संख्या क्या है हमारा, x है। अब x के 15 गुना में हम लोग 23 जोड़ेंगे तो 923 प्राप्त होगा। तो x का मैं यहाँ पर कर दूंगा 15 गुना, और इसमें कितना जोड़ देना है, 23 जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 923 आ जाएगा। ठीक है, x गुणा 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारा प्लस 23 है, ये उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा। 923 माइनस 23, इधर हमारा x गुणा 15, 923 में से हम लोग 23 घटा देंगे तो 900 निकल करके आ जाएगा, और x का मान हम लोग निकालेंगे तो इस 900 को क्या है, हम 15 से भाग दे देंगे। ये हमारा गुणा में है, उधर जा करके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, 15 एकम 15, 15 छक्के 90 हो जाएगा, और इधर 15 शून्य शून्य आ जाएगा। तो वो संख्या हमारा कौन सा निकल करके आ गया है, 60 निकल करके आ गया है। 60 हमारा क्या है, वो संख्या है जिसके 15 गुना में हम लोग 23 जोड़ दें तो 923 क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला प्रश्न लिखता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, एक संख्या है जो कि अपने 50% से 75 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल करके लिखेंगे, माना वह संख्या x है, तो वह संख्या हमारा कितना है, x है। अब ये जो x है स्वयं के 50%, स्वयं के 50% मतलब 50/100 से कितना अधिक है, ये 75 अधिक है, तो इधर हमें जोड़ना पड़ेगा 75 को। क्या बोल रहा है, कोई संख्या या फिर एक संख्या है जो कि अपने 50% से 75 अधिक है। ये 50% से 75 अधिक है, अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह लगा है, तो दोनों पार को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75 को इस साइड जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। x बराबर, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो x/2 आ जाएगा, और इधर कितना है हमारा, प्लस करके 75 है। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो x माइनस x/2 होगा, और इधर हमारा कितना बचा है, 75 बचा है। ठीक है, इसको मैं इधर गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, तो 2 एक कम 2x होगा, माइनस करके x है, और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर कितना है, 75 है। चलिए मैं यहाँ पर हल कर लेता हूँ। देखिए मैं इस संख्या को इधर गुणा कर दूंगा, ये भाग में है अभी, इधर जा करके किस में पलट जाएगा, गुणा में पलट जाएगा। देखिए 2x है, और 2x में से मैं 1x घटा दूँ तो 1x ही बचेगा, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 75 गुणा 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 150 निकल करके आ जाएगा, 150 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा 150 आया है, इसका 25% हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी कितना होता है, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा कर दूंगा तो 75 हो जाएगा, और नीचे में कितना है, 2 है। 2 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 बार में 6 हो रहा है। अब ये 7 है तो 1 बच जाएगा, इस 5 को मैं इसके पीछे ले लूँगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये 15 है तो पुनः 1 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लूँगा और यहाँ पे 0 करूँगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चाहूँ तो मैं इसके पीछे 0 ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से कितना आ गया है, 37.50 निकल करके आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 2/3 से, कितना से, 2/3 से
उसका 3/4 15 अधिक है तो वह संख्या कितना है। 2/3 का मतलब होता है 2/3 और 3/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, तो किसी संख्या के 2/3 जो भाग है वो उसके 3/4 भाग से 15 क्या है, अधिक है। तो हमें वो संख्या क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सेम हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल करके लिखेंगे, माना वह संख्या हमारा क्या है, माना वह संख्या हमारा x है। ठीक है, अब x का 2/3, x का कितना है 2/3 मतलब x गुणा 2/3, और दूसरे साइड में हमारा बोल रहा है उसी संख्या का 3/4, तो x का 3/4 लिख लेते हैं 3/4। ठीक है, तो देखिए कौन अधिक है हमारा बोल रहा है, तो किसी संख्या के 2/3 से मतलब इससे ये हमारा क्या है 15 अधिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभी 15 अधिक है तो यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा लिए हैं, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा 15 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। इसको हल करेंगे तो हमारा वो मान निकल करके आ जाएगा। हल कर लेते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस इसको मैं इसके साथ गुणा कर लूँगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और नीचे में हमारा कितना है 3 है। ठीक है, दूसरे साइड को हल कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x और बटा में कितना है 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इसके साथ गुणा कर देता हूँ। 4 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8 होगा और x का x होगा, प्लस अब 45 के साथ मैं 4 का गुणा कर लेता हूँ तो 4 पंचे 20 होगा, 20 का 0 2 हासिल, फिर 4 चौक 16 और 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला इसके नीचे वाले संख्या को इसके ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों साइड को हल कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस x वाले को x वाले के पार ट्रांसफर कर देंगे तो 9x माइनस 8x, ये प्लस में है इधर, उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर हमारा कितना बचा है 180 बचा है। 9x में से 8x को माइनस कर दूंगा तो केवल x बचेगा, और इधर हमारा कितना है 180 है। तो वो संख्या हमारा कितना निकल करके आ गया है 180 निकल करके आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्या में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात हमारा कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या आपको अनुपात में दिया रहे तो हमारा पहला वाला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या पीछे में आपको x लगा लेना है 3x हो जाएगा, और दूसरा संख्या हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, दूसरा संख्या हमारा 7x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग 5 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात हमारा कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अनुपात में लिख लेता हूँ 3x और नीचे में हमारा है 7x। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर तो दोनों में मैं 5 जोड़ दे रहा हूँ। अनुपात हमारा कितना हो जा रहा है, तो 1:2 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ये भी बटा में है, इधर भी हमारा बटा में है, और बीच में क्या लगा है हमारा बराबर का चिन्ह लगा है। तो जब भी इस प्रकार का कंडीशन आता है तो इसको हम लोग तिरिया गुणा कर देते हैं। तिरिया गुणा का मतलब है इसके नीचे वाले का इसके ऊपर वाले के साथ गुणा, और इसके नीचे का इसके ऊपर वाले के साथ गुणा। ठीक है, तो इस 2 का मैं पहले 3 से गुणा करूँगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये x का x, फिर प्लस अब 2 को मैं 5 से गुणा करूँगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर अब इसके नीचे को इसके साथ गुणा कर देता हूँ। 7 को मैं 1 से गुणा करूँगा, 7 1 कम 7 1 सही होगा, प्लस और 5 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या को एक साइड और x वाले को एक साइड, इधर हमारा 7x है, इस 6x को मैं उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है,
तो 7x माइनस 6x हो जाएगा। इधर हमारा पहले से 10 है, इस प्लस वाले को मैं इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7x में से हम लोग 6x को माइनस कर देंगे तो हमारा x बच जाएगा, और 10 में से मैं 5 को माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा कितना निकल करके आ गया है, तो 5 निकल करके आ गया है। हमें वो संख्या ज्ञात करना है, तो पहला संख्या हमारा कितना है, पहला संख्या हमारा है 3x। 3x मतलब 3 गुणा 5 हो जाएगा, 5 तिया कितना निकल करके आ जाएगा, 15 निकल करके आएगा पहला संख्या। ठीक है, और दूसरा संख्या हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो दूसरा संख्या बराबर हमारा 7x दे रखा है, तो यहाँ पर 7x के स्थान पर हमारा 5 निकला है तो 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 सत्ते कितना निकल करके आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहला संख्या हमारा 15 निकल करके आ जाएगा, और दूसरा संख्या हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 35 निकल करके आ जाएगा।